भारत के जंगलों में कई रहस्य छिपे हुए हैं, ऐसे रहस्य जिनके बारे में कोई भी सोचने की हिम्मत नहीं करता। आज हम आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने अपने जीवन में ऐसी चीजों का सामना किया जो आपको हिलाकर रख देंगी। यह कहानी है जंगल की चुड़ैल की। वीरेंद्र एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने न जाने कितने लंबे लंबे रास्तों का सामना किया था। वह रातों में जंगलों से होकर गुजरता था, बिना किसी डर के। लेकिन वह रात अलग थी। उस रात कुछ ऐसा था जिसने उसकी हिम्मत को भी हिला दिया। रात के ठीक 12 बज चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था और वीरेंद्र का ट्रक उस जंगल के बीचों बीच अकेला दौड़ रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, न आसपास कोई आवाज, न किसी जानवर का साया। और तभी उसे सड़क के किनारे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक औरत की थी, सफेद साड़ी में, खुले बिखरे हुए बाल जो चेहरे को ढके हुए थे। वीरेंद्र की रफ्तार धीमी हो गई। उसने ध्यान से देखा। वह औरत उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। वीरेंद्र ने ट्रक को रोकना चाहा, लेकिन मन के किसी कोने में एक डर बैठ गया था। क्या वह उसकी मदद करे या फिर इस जंगल में अकेला ही निकल जाए? उसने सोचा कि वह नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाए, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक बढ़ाया, वही औरत अचानक सामने आ गई। वीरेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक बार फिर से आंखों को मली, सोचा कि शायद ये उसकी थकान का असर है। पर जब उसने फिर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। वीरेंद्र का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। शायद वह कोई साधारण औरत थी जो रात में यहां भटक गई। उसने खुद को दिलासा दिया। वीरेंद्र ने फिर से ट्रक चलाया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही कुछ दूरी तय की, उसे ट्रक के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। ठंडी, डरावनी हंसी। वीरेंद्र ने धीरे धीरे अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और देखा कि उसके पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पूरी तरह से सफेद। वीरेंद्र का शरीर सिहर उठा। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और जैसे तैसे ट्रक से कूद गया। वह जंगल में भागते हुए चिल्ला रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी जान निकल जाएगी। भागते भागते उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया जो लकड़ी का सहारा लिए खड़ा था। साधु ने वीरेंद्र को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तू भाग कर कहीं नहीं जा सकता। यह जंगल तुझे ढूंढ निकालेगा। वीरेंद्र हक्का बक्का रह गया। उसने साधु से पूछा, बाबा, ये सब क्या है? वह औरत कौन है? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कोई साधारण औरत नहीं है। यह उस जंगल की चुड़ैल है जो अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती है। जो भी उसकी आंखों में देखता है वह फिर लौटकर नहीं आता। वीरेंद्र के दिल में डर की एक नई लहर दौड़ गई। साधु ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, जब अगली बार वह औरत तेरे सामने आए तो उसकी आंखों में मत देखना, उसे अनदेखा कर देना। तभी तू इस जंगल से जिंदा बाहर निकल सकेगा। वीरेंद्र ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने ट्रक में लौट आया। उसने ट्रक को फिर से चलाया, पर अब उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे डर था कि वही औरत फिर से सामने आएगी, और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि वही औरत फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान। इस बार वीरेंद्र ने खुद को साधु की बात याद दिलाई और उसकी आंखों में नहीं देखा। उसने अपनी नजरें रास्ते पर ही टिकी रखीं और ट्रक को धीरे धीरे चलाना शुरू किया। चुड़ैल लगातार उसके ट्रक के साथ चल रही थी। उसके ट्रक की खिड़की के पास आकर जोर जोर से हंस रही थी। वीरेंद्र ने दिल कड़ा करके उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने देखा कि वह औरत उसके ट्रक से थोड़ा पीछे रह गई है, उसने रफ्तार बढ़ाई और उस जंगल से निकलने की पूरी कोशिश की। लेकिन तभी एक जोर का धमाका हुआ और ट्रक अचानक रुक गया। वीरेंद्र का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा। वही औरत खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वह औरत धीमे स्वर में बोली, मुझे इस जंगल से आजाद कर दो। मुझे यहां सदियों से कैद कर रखा गया है। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। वीरेंद्र के दिल में अजीब सा साहस आया। उसने डरते हुए पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे संभव है? औरत ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा, जो भी मेरी बात सुनता है उसकी प्रार्थना मुझे मुक्ति दिला सकती है। वीरेंद्र ने उसकी बात ध्यान से सुनी और जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह औरत हवा में घुलती चली गई। ट्रक के इर्द गिर्द एक अजीब सी ठंडक फैल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। वीरेंद्र को समझ आ गया था कि उसने एक भटकती आत्मा को शांति दी है। वह अपने ट्रक में वापस लौटा और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गया। वीरेंद्र ने उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, पर कहते हैं कि आज भी अगर उस जंगल में कोई अकेला जाता है तो उसे वही सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है।
शायद वह आज भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसकी बात को सुने और उसे पूरी तरह से मुक्ति दिला सके।